परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब परमात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, मैं वचनबद्ध हो चुका हूं और मैंने 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा और चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपने जीव ले जाऊंगा। फिर इसने ये कहा कि भगवान एक प्रार्थना और है मेरी कि आप अपना ज्ञान दे कर ले जाना। आपका ज्ञान सुने वो आपके मन ने आपके ज्ञान को स्वीकार करें और आपके नाम जपे वो आपके, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे। मेरा काल का नाम जपे तो वो मेरे, आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा बोले बाई फोर्स नहीं ले जाऊंगा। और बोल क्या चाहता है? 1-2 और डिमांड परमात्मा से की थी, वो भी तथास्तु करती मालिक ने, वो फिर समय आने पर बताएंगे। जब सारी स्वीकृति होली उसी समय आंख बदल गया और कहने लगा जोगजीत जाओ बेशक नीचे चले जाना, कलयुग में आओगे ना तुम। कलयुग में जब तुम आओगे या अपना कोई संदेश वाहक भेजोगे, उस समय इन सभी प्राणियों को इतना अज्ञानी बना दूंगा अपने नकली दूत भेज के। जब तुम्हारा संत या तुम जाओगे तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। क्या बताया उसी समय इसने कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोई। जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। कहने के बेशक चले जाना, हमारी तरफ हो करके तुम्हारे साथ विवाद करेंगे, कोई नहीं सुनेगा, इन्हीं से कंडम कर दूंगा और 12 नकली दूत भेजूंगा और कबीर नाम से वो पंथ चलाएंगे, तेरे नाम से सतलोक और सचखंड की बात करा करेंगे और नाम देंगे सारे नकली। तो नाम पर सारा खेल है, नाम पर सब कुछ, सारा कुछ संत मता नाम पर आधारित है। नाम से ही मोक्ष होगा। नाम सत्य हो, सच्चा नाम हो, 2 अक्षर का हो। परमात्मा ने कहा ठीक है तू अपना काम करे, हम अपना करेंगे, कर लिए जो तूने करना है। तो परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा उस समय मैं स्वयं जाऊंगा। धर्मदास जी को बताया था। अब आपको जो दास आज का सत्संग उद्देश्य रखता है उसके लिए भूमिका बनाई है। और सुबह के सत्संग में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, वो बीच में रह जाता है क्योंकि ये ऐसा तत्व ज्ञान है, हर तरह से इसको सब सुनाकर समझाकर और एक पॉइंट पर लाना पड़ता है ताकि आसानी से समझ सको आप। वो क्या पॉइंट था कि धर्मदास जी एक बहुत बड़े सेठ थे और इतना धन था कि उनके पास उस नगरी का राजा भी प्राकृतिक आपदाओं के समय में, जैसे भूकंप आ जाना, फ्लड आ जाना, सूखा गिर जाता, तो उस समय वित्तीय सहायता लिया करते धर्मदास जी के पिता से, दादा से। इतना धनी होते हुए फिर परमात्मा की चाह। अब धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहब जी ने एक गुरु भी बना रखा था, रूपदास नाम का वैष्णव साधु। और उसने क्या दे रखा था उसको? एक तुलसी की लकड़ी के मणिये की कंठी और एक लंबा सा तिलक, जैसा वैष्णव साधु बनाते हैं, वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित होने का प्रतीक होता था।
धर्मदास जी लगभग 65 वर्ष के हो चुके थे। एक उनके पुत्र था नारायण दास, और संतान नहीं थी। अब वो घर से मुक्त हो चुका था, कारोबार बच्चा करता था, और वो तीर्थ यात्रा उद्देश्य से चल पड़ा, जैसा उसके गुरु रूपदास जी ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रखा था। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उस मुक्ति धाम से चलकर आता है, गति करके आता है, सह शरीर आता है, और अनेक आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करता है, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करता है। उन दृढ़ भक्तों को, पुण्यात्माओं, एक बच्चा, एक बालक, बेटा या बेटी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए 15-16 वर्ष लगाते हैं, और उनको हम कति फ्री छोड़ देते हैं, बेटा तुम पढ़ो और शिक्षा ग्रहण करो, और पैसा भी लगाते हैं। अब ये असली काम का तो आपको ही पता चलेगा कि हमने करना कैसे। ये था वो तो एक जीविका का आधार है, और जिसके लिए हम इतना कुछ करना पड़ता है, और वो भी जीविका मिलना वही है जो उसके संस्कार में है। लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने का अधिकारी बने हैं, बाकी अपना वैसी मजदूरी जैसा उनका धंधा, उससे तो काम चलावे हैं। ये शिक्षा परमात्मा ने इसलिए दिलवाई है कि आप जी भगवान को पहचान सके, बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं था। ना 2 रोटी का धंधा, आदमी मजदूरी करके भी टाइम पास कर सकता है। तो इसके लिए हमने इस अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए घना समय निकालना पड़ेगा, और ये काम आपका इस संसारिक काम में भी आओगा, क्योंकि भगवान साथ है तो सारे काम ठीक होया करें। जब इंसान अपने प्रयत्न से थक लेता है और सब जगह से काम उसके ब्लॉक हो जाते हैं, सब रास्ते, तो परमात्मा से अर्ज करता है, और हम सीधे भगवान से जुड़ेंगे पहले, फिर संसारी काम तो उसी के आधार से चलने हैं। तो इसलिए आप जी ने इस समय भी निकालना पड़ेगा, और जब आप मालिक की शरण में रहोगे, विधिवत चलोगे, आपको समय भी देगा, आपके घर में बरकत भी देगा, क्योंकि समर्थ है, इसको मालूम है जीविका की औकात है। यहाँ काल मुंह भी ना करने दे आपको इधर, ये तो मालिक लाया आपको अपने बच्चे को प्रेरणा दे दे के, कि ना जाने किस प्रकार की कथा सुना सुना के, जैसे टीवी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से आप तक संदेश भिजवाया उस दयालु ने। आपके भाई बहन जा जाकर संदेश देकर आए, और वहाँ इनके साथ कैसे दुर्व्यवहार करवाया दुष्ट लोगों ने, पर हम परवाह नहीं करते। हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन हम अपना उद्देश्य नहीं छोड़ेंगे, इस ज्ञान को भगवान के बच्चों तक पहुँचाकर दम लेंगे। आप जी ने परमात्मा पूरा विश्वास करना पड़ेगा। दास के एक एक वचन को ऐसा मान लियो जैसा कति एथेंटिक, बिल्कुल, जिसमें एक इतना भी जरा सा भी आप उसको झूठ ना समझना, क्योंकि झूठे तो हमने पहले हम तेरे सुन रखे हैं। सारी सच्ची सच्ची कहूंगा, आधार होगा उसका एक वचन भी जो निकाला जाएगा। तो हमने इस परमात्मा के मार्ग को समझना पड़ेगा। जब हम इस पर दृढ़ हो सकते, पहले तो हमने भगवान पहचानना पड़ेगा। हु इज गॉड, परमात्मा है कौन, जो सुप्रीम पावर है, और कैसा है, कहाँ रहता है, उसका प्रमाण क्या है। अभी तक जितने भी संत पंथ या ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य और ये नकली कबीर पंथी गुरु या जैसे भी हैं, कि किसी ने भी कख नहीं बता अध्यात्म मार्ग का। सभी सतलोक में परमात्मा को निराकार बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, भगवान वह है नहीं। फिर हम क्या करेंगे जब परमात्मा वह निराकार है? कोई बात हुई, कोई इंटरेस्ट बनेगा? वहां पर परमात्मा यूं का यूं अपने जैसा मनुष्य दृश्य है, और प्रमाण दिखाएंगे आपको। परमात्मा कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी, सब भूले पड़े हैं। ईसाइयों से पूछकर देखना आप कि परमात्मा कैसा है। वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। हर पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, मनुष्य जैसा है। तो के खाक पड़ा इन्होंने सदग्रंथ हमारे प्रत्येक धर्म के धर्म गुरुओं ने क्या जाना उसको। वर्तमान के जो पहले वाले थे वो तो सही बता ही रहे थे।
और ऐसे वेदों में परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर परमात्मा ने कहा था कि ये चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, लेकिन इन वेदों में, चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में, इनमें मेरे पाने की विधि नहीं है, और उसमें ना सारा काम बिगड़ गया। अब ज्ञान हो जा, और ज्ञान हो गया भाई आपका रोग है, रोग की औषधि है, नहीं तो क्या यूज उस ज्ञान का। तो काल ने ऐसा कर दिया, ज्ञान तो मालिक का इसमें लिख दिया, लेकिन जैसे ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए शुरू में, ब्रह्मा जी की बुद्धि कंट्रोल में थी इस ज्योति निरंजन के, इसने ऊट पटांग ज्ञान सुनवा दिया अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को। परमात्मा निराकार है, वो दर्शन नहीं देता, उसका कोई आकार नहीं है, वो गुप्त रहता है, और साधना करके थक लिए, किसी ने दर्शन हुए नहीं, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी को भी न जप से, न तप से, न किसी क्रिया से किसी को दर्शन नहीं दूंगा, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में यह कहता है कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक काल रूप। क्योंकि श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो गीता का ज्ञान दे रहा था। जब अर्जुन ने कोई बात स्वीकार नहीं करी युद्ध करने की, तो इसने अपना भयंकर रूप देखा श्री कृष्ण से बाहर निकल के। उसकी इतनी रोशनी थी कि श्री कृष्ण तो खड़ा भी ना दिखा था वहां पर, और ऐसे भयंकर रूप, 1000 हाथ और ऐसे दिखाए उसने डराने के लिए कि अर्जुन और नहीं तो डर के यहाँ पर रहेगा। जब अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक काल रूप, और इसके दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले ना किसी ने किए, ना कोई आज्ञा कर सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना क्रिया से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया, हठ योग समाधि सो करके अंदर खोजने की चेष्टा की, कुछ नहीं पाया इन्होंने। आखिर में इन्होंने अपना अज्ञान विधान बना दिया कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। कबीर साहब कहते हैं, खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून। परमात्मा को खोजने की विधि इनकम्प्लीट थी और इनको मिला नहीं, इसलिए इन्होंने अपना सिद्धांत बना दिया भगवान निराकार है। और वेद क्या बताते हैं? परमात्मा साकार है, अनुवाद करता भी वही है, वही साइंटिस्ट है जो परमात्मा को निराकार कहा करते। ये आर्य समाज के, ये महर्षि दयानंद और उसके चेले, और वेदों का अनुवाद खुद कर रहे। इसमें स्पष्ट लिखा परमात्मा मनुष्य सदृश है। तो परमात्मा कबीर जी कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। ये देखो, आपको ऋग्वेद दिखाते हैं, अब देखिएगा आपको दिखाते हैं। परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, और वो परमात्मा कहाँ रहता है, क्या लीला करता है, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही अनुवाद किया है इन्होंने। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति, साधना करने वाले यजमान माने साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, यानी उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। ये यहां पर है मूल पाठ के अंदर कबीरत्व, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर।
इन्होंने क्या किया है, ए अलग कर दिया और छोटे जो आधा रे था हलंत वाला उसको अपसर्ग में बदल दिया और ऐसे लिख दिया कवि। और इसका अर्थ लिखना था इन्होंने कबीर देव, चाहिए कबीर देव लिख देते, हम कबीर बोल रहे हैं उसने, तो यहां लिखना था वो कबीर देव। देव माने परमात्मा, कबीर माने कबीर, वो कबीर परमात्मा है। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब पहले ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कबीर का अर्थ क्या होना चाहिए। यहां होना चाहिए कबीर देव। जैसे एक यजुर्वेद है, यजुर्वेद, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये छोटा रे ऊपर लगा है और इसको अलग संधि छेद करके ये दो अपसर्ग यहां लगाए जा सकते हैं। और जहां पर इस यजुर्वेद की महिमा हो और वहां केवल यजु ही लिखा हो तो लिखना पड़ेगा उसको यजुर्वेद है वो, ये देखना। ये भी इस आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इसके अनुवाद करता महर्षि दानंद सरस्वती हैं और ये वहीं से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं। ये है 6300 अध्याय यानी अध्याय 36 है। ये इसका प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा कि ये लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब जो यजु शब्द है ये यजुर्वेद के बारे में लिखा है। अब इसका अनुवाद करते समय इस महर्षि दानंद ने ठीक किया, यहां यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, ये बहुत अच्छा किया। यदि यहां इसका अर्थ कर देता कोई और तो ये महिमा यजुर्वेद की थी, ये ना लिखकर यहां लिख देते कोई भी इसका अर्थ यज्ञ सतुतियां या कोई अन्य अर्थ कर, क्योंकि शब्द का अर्थ तो होता ही है। तो यहाँ ये सारा फेल हो जाते, ये सारा टॉपिक ही खत्म हो जाता, क्योंकि ये यजुर्वेद की जानकारी थी, ये ठीक लिख दिया। इसी प्रकार अब हम आते हैं फिर उस ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 पर। अब हम ऋग्वेद में फिर आगे हैं और यजुर्वेद रख दिया, इतना ही लेना था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 है ये। इसमें यहाँ कबीर अत्यो और यहां लिखना था वह कांति में परमात्मा कबीर देव। अब सारा स्पष्ट हो जाएगा कि परमात्मा अपने भक्तों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधनाएं करने वाले साधकों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नष्ट करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव। वो कबीर देव यहां लिखना चाहिए था कबीर देव। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। अपने आत्मा वहां सतलोक के अंदर परमात्मा की कैसी रोशनी है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है उस मालिक के शरीर का, उससे भी अधिक पड़ता है। और वो एज इट इज यहाँ आ जा अपनी उसी शोभा में, तो हम कुछ देख नहीं सकते, हमारी चरम दृष्टि बंद हो जाएंगी, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए वो परमात्मा हल्के तेज पुंज का शरीर और अन्य रूप बनाकर और फिर हमें आकर मिलता है। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि तेज पुंज अन्य दे धर कर, हल्की तेज पुंज का शरीर बनाकर वो परमात्मा इस विध हमको भेंट ही ऐसे मिलता है हमारे को आकर के। और वो वेद प्रमाणित कर रहे हैं, तो ये वेद भी कह रहे हैं कि वो अपने रूप को सरल करके आता है, हल्का बनाकर आता है, ताकि हम उसको आसानी से देख सकें। ये देखिए अब हमने 26 पढ़ लिया, अब हम 27 मंत्र पढ़ेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र अब 27
इसमें क्या किया कि जो परमात्मा, हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां तीसरे पृष्ठ पर रहता है। अब इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा ऊपर रहता है, ध्युलोक के भी तीसरे पृष्ठ पे। ध्युलोक माने तेजो में लोक है, सतलोक, उसके 3 भाग हैं, उसके तीसरे पृष्ठ पे, यानी सबसे ऊपरले हिस्से में परमात्मा का एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके अंदर मालिक बैठे हैं, एक सिंहासन के ऊपर विराजमान है, सिर पे मुकुट है जैसे राजा लोग होते हैं, और ऊपर एक बहुत सुंदर छतर है सवेत। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सवेत छतर सिर मुकुट विराजे और देखत ना उस चेहरे नो, कि तुम्हारी वो साधना ही नहीं बनी है जो तुम उस मालिक को देख सको सतलोक में, इसलिए तुम ये काल के बंधे पड़े हो। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और इसका मंत्र नंबर 1 में कमाल कर दिया। जो सर्वो उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला हुआ है, राजेव माने राजा के समान। अब हमने यहाँ 269 पर पढ़ा है यो, इसका शेष अगले पृष्ठ पे है 270 पे। राजेव माने राजा के समान, ये 270 पे पढ़ रहे हैं। राजा के समान दर्शनीय है, अब हो गया साकार, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान देखने योग्य है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे भक्त को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। अब इसमें स्पष्ट है कि वह वर्णीय पुरुष को, ओहो, जो अच्छी आत्मा है उस दृढ़ भक्त को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। ओए होए होए, कितना जबरदस्त उदाहरण दे रखा है वेद में कि जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु पर अट्रैक्ट होकर ही नीचे गिरती है। जैसे पुराने समय में हमारे घरों में कांसी धातु की थाली बेले होया करते थे, और जब वर्षा होती थी और बिजली कड़का करती थी तो हमारी दादी माँ कहा करती, हमारी काकी ताई माताओं को, कि वर्षा के समय कांसी की थाली या बेला बाहर नहीं रहना चाहिए, इस पे अमूमन बिजली गिर जाती है, उस धातु से उसका अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे ही यहाँ बताया है कि वो परमात्मा सतलोक से आता है, उस ध्युलोक में रहता है और वहां से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु को आधार बनाकर उसके ऊपर ही गिरती है, तो ऐसे वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलता है जिसमें उनका अट्रैक्शन होता है, जो दृढ़ भक्त होते हैं। जो परमात्मा ने जो कह दिया फाइनल, सारा संसार एक तरफ और वो महापुरुष एक तरफ, ऐसा ही हुआ आज तक, देख लेना। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, और नानक साहिब जी को परमात्मा सतलोक में लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके बाद सारा हिंदू समाज एक तरफ था, उसके पिताजी भी विरोधी हो गए उन पांडवों के कहने से, पर वो टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उन्हीं को परमात्मा मिलता है जो उनके स्टेनलेस स्टील के होते हैं। अब वो उद्देश्य क्या लेकर आते हैं परमात्मा यहाँ पर? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने मंत्र 1 पढ़ लिया। अब दूसरे में स्पष्ट कर दिया है कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान प्रचार करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओए होए, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, जैसे बिजली एकदम आ जाती है ऊपर वाली 1 सेकंड में, हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। जहाँ धर्म भंडारे होते हैं वहाँ परमात्मा की प्रेजेंस होती है। आप कबीर देव हैं, यहाँ इन्होंने फिर सर्वज्ञ लिख दिया। यदि इसको हम कवि ही कहें तो
कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। यदि इस वेद में किसी कवि की महिमा होती तो कवि का अर्थ काव्यकार लिख देते तो भी ठीक था। परमात्मा की महिमा चल रही है, यहां लिखना था वो कबीर देव। ये देखो मूल पाठ देखिए, ये है कबीर वेदस्य, यू रे लगा ऊपर आधा, इन्होंने इसको यहां अपसर्ग लगा दिया जैसे यजुर्वेद में। तो यहां लिखना था कबीर देव हैं आप, कबीर देव हैं आप, कबीर साहब हैं। हम कबीर बोल रहे हैं, हम वेदों को वेद बोलते हैं। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम यानी हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दे। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 3। पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक आप स्वयं गतिशील होकर के विराजमान होते हैं। आप स्वयं गतिशील होकर के यानी वहां से चलकर नीचे आते हो, इसका ये अर्थ है। अपने आत्माओं, ये वेद जो हैं, इन वेदों की कितनी महिमा हम सुनते आए हैं और कितने शिरोधार्य हैं ये पूरे हिंदू समाज के लिए। वैसे तो विश्व के लिए हैं ये सबके, लेकिन अब ये हिंदुओं के नाम कर रखे हैं तो हम हिंदुओं के मान लें। तो ये कोई बालकों के लेख नहीं है, इसमें कोई खास विधान है, कोई खास ज्ञान था, तभी आज तक वेद वेद सबके उस जुबान पर चढ़े हुए थे। परमात्मा कहते हैं सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे निसार रहे अज्ञानी। तो जितने भी ऋषि महर्षि थे और ये आचार्य और शंकराचार्य थे, इनको कख भी नहीं पता था इस वेदों में क्या वर्णन है। अटपट मारा करते, इनसे हटकर ज्ञान दिया करते थे। जैसे पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और हमारे धर्म गुरु हमें क्या सुनाया करते थे, ये अजरो अमर है, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। तो खाक ज्ञान था इन आचार्य और शंकराचार्य, इन हमारे धर्म गुरु ब्राह्मणों ने क्या पढ़ा इन्होंने पुराणों और वेदों को। तो पुण्यात्मा ने बैठा बैठा लिया अपना भी, और हम भी डबो दिए, हमारे दादे परदादे सारे भूत बनवा दिए, और फिर उनके श्राद्ध निकलवाएंगी, श्राद्ध निकालो उनके। है तेरा गजब हुई। अब दया करी दाता ने स्वयं आकर वो ज्ञान दे करके वो प्रमाण देंगे कि परमात्मा कैसा होता है, क्या लीला करता है। अब वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा पूरी सृष्टि को संभालने के लिए 3 सतिथि में रहता है। एक में तो वो वहां सतलोक में रहता है, तेजों में शरीर बनाकर वहां बैठ जाता है सिंहासन के ऊपर, जैसे राजा बैठा होता है बहुत बड़े गुम्बद में महल के अंदर। और दूसरी लीला करता है वो प्रत्येक युग में, उसके प्रारंभ में तकरीबन वहां से चलकर आते हैं एक कमल के फूल पर, सरोवर के अंदर, नगर से बाहर वन में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। वहां से उनको निसंतान वो व्यक्ति उठा ले जाते हैं। और फिर वो क्या लीला करते हैं परमात्मा, इसमें आए थे कलयुग में सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए संवत 1455 सन 1398 में, और कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में काशी में प्रकट हुए। उनको देखने वाले एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए एक शिशु रूप धारण करके, लहर तारा तालाब काशी से बाहर एक वन में था जिसमें गंगा का जल उछलकर लहरों के द्वारा गऊ घाटों के ऊपर से, वर्षा के दिनों में जब फुल स्विम पर चलती थी गंगा, लहरों से उछल उछल कर पानी बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा वर्ष उसका बहुत सुंदर जल रहता था। ये नीरू नीमा कौन थे जिनको परमात्मा मिले थे? ये उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का, सरस्वती नाम था नीमा का।
ये गौरी शंकर ब्राह्मण बहुत बड़ा एक नेक व्यक्ति था और भगवान शिव का पुजारी था। भगवान शिव की शिव पुराण से कथा सुनाया करता था, जैसी उसने समझ थी, बगैर किसी लोभ लालच के सुनाता था। जो दक्षिणा आ जाती थी उससे अपना रोजी रोटी चलाता था और उससे पैसा बच जाता था, उसको धर्म में लगा देता था, संग्रह नहीं करता था। इस बात से उसके बहुत प्रभाव बन गया और अधिकतर श्रद्धालु उस गौरी शंकर के साथ रहने लगे। तो अन्य जो ब्राह्मण थे जो मिसगाइड करते थे दुनिया को, उनकी रोजी रोटी कुछ कम होगी तो वो ईर्ष्या किया करते थे उस गौरी शंकर से। और मुसलमानों को इस बात का ज्ञान था कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और दूसरे जो मौजिज ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने इसका फायदा उठाया और उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, अपना झूठा पानी छिड़क दिया, उनके कपड़ों पर उनके बर्तनों में डाल दिया। और वो ब्राह्मण दूसरे जो नकली थे, वो तैयार थे पहले, उन्होंने सब जगह मुनादी करवा दी कि वो गौरी शंकर मुसलमान बन गया, वहाँ कोई नहीं हिंदू जाएगा। उसका गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया। अब मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लग गए। अब उनको रोजी रोटी की समस्या आ गई, जीविका कैसे चलाएं? तो उन्होंने एक सिंपल सा तरीका अपनाया कि 4 लकड़ के लठ गाड़ के डंडे, उसमें कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया, जिसमें ना कोई मशीन लेनी ना कुछ और, अपना सिंपल सा काम वो शुरू कर दिया। जिस कारण से वो जुल्हा कहलाने लगे। उनका कोई संतान नहीं थी। अब गंगा के घाट पर स्नान करना बंद कर दिया। प्रतिदिन स्नान करते ही थे वो, तो लहर तारा तालाब में स्नान करने के लिए डेली जाया करते, सुबह सुबह वक्त से उठकर। जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर विराजमान होने के लिए आए, तो उस समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि जी, जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, रामानंद जी भी ब्राह्मण थे, 4 वेदों के, गीता के और 18 पुराणों के वो मर्मज्ञ माने जाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। उनमें से एक ऋषि अष्टानंद जी थे। वो भी सुबह सुबह स्नान वहां उस पवित्र जल में करने जाते थे और वहीं बैठकर एकांत स्थान पर अपने गुरुजी द्वारा प्राप्त उस साधना का अभ्यास करते थे। उस दिन भी जब वो परमात्मा सतलोक से जब आए तो क्या देखा अष्टानंद ने कि ऊपर से एक प्रकाश का पुंज, प्रकाश का गोला आ रहा है। अब जो उसने ऊपर को देखा तो एकदम उसकी आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा, जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं, हमारी आंखें ज्यादा समय नहीं देख सकती, आंखें बंद हो जाती हैं, या दूसरी तरफ हम करके देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद की जब आंखें खुली तो क्या देखा उसने, आंखें बंद करी, उसमें भी दिखाई देता वो आकार। क्या देखा कि एक नवजात शिशु दिखाई दे रहा है उसको, और उसी का वो प्रकाश था। लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर आते ही वो परमात्मा ने वो सारा अपना प्रकाश सिमेट लिया और नवजात शिशु रूप में वहां पर विराजमान हुए। अष्टानंद जी तो उठकर चले गए, भी ये अपने गुरु जी से पूछूंगा मैं कि मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रम है, तो वो इसलिए उठकर चला गया। जाकर के रामानंद जी से प्रार्थना की कि गुरुदेव ऐसे ऐसे मैंने ऊपर से एक प्रकाश का गोला आता देखा, उसको मैं देख नहीं सका, मेरी आंखें बंद होगी। फिर मैंने देखा कि उसमें एक नवजात शिशु नजर आया, ये क्या लीला थी, मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कुछ मेरा भ्रम है? तो रामानंद जी ने कहा कि बेटा ऐसी स्थिति जब होती है तो ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ में स्थान पाएंगे और फिर बाहर आकर लीला करेंगे।
अब रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि इनके अवतार माँ से ही पैदा होते हैं, और ये अवतार तो परमात्मा है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू है, स्वयं आकर वहां प्रकट हुए। नीरू निमा प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए जा रहे थे, और पहले दिन किसी ने, रिश्तेदार ने आकर वह नीमा चंगरा दी कि उसका संतान थी को ना, उम्र 60 के आसपास होगी थी। अब कोई रिश्तेदार आता है तो वो यही इंजेक्शन लगाया करता जिसका संतान ना हो। हे भगवान, एक जातक तो चाहिए था, हे परमात्मा एक बालक तो होना चाहिए था तारे, तुम्हारा भी संसार में साझा हो जाता। अब ये ज्ञान था हमारा। कोई आ गया ऐसे पहले दिन, भूल सी पड़ रही थी, वो ताजा कर गई कोई माई आकर उसने, तो सुबह उठकर नीमा रोती हुई जा रही थी, और नीरू भी कहाँ स्नान करने के लिए जहाँ प्रतिदिन जाया करते थे, लहर तारा पर, तालाब पर। अब नीमा रोती हुई चल रही है और कह रही है, और ये भगवान शिव के पुजारी थे, बेशक मुसलमान बन गए थे, पर वो अर्धत नहीं निकले भगवान शिव जी उनके। भगवान शिव से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान शिव जी, आपके घर में के बालकों की कमी होगी, आप तो समर्थ दाता हो, आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे भी एक लाल दे देते, एक बालक दे देते, हे भगवान मेरा भी संसार में साझा हो जाता। और न्यू कह के फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू कहने लगा, नीमा पहले देखो, अगर हमारे भाग में होता तो भगवान दे ही देते, अब आंखें खराब ना करे तू, हमारे भाग में बालक है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, आंखें तो खराब कर लेगी और दूना दुख होगा, तू मत रो। उसको सांत्वना देता देता वो पहुंच गए स्नान करने उस स्थान पर। अब पहले नीमा स्नान करने गई, स्नान करके वो बाहर आ गई ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो उस समय अंधेरा सा होता है। नीमा स्नान करके बाहर आ गई, 10, 15, 20 मिनट जिसी उसने लाई। उसके बाद फिर वो नीरू चला गया स्नान करने के लिए उस तालाब में। कुछ देर के बाद 15 आध घंटा पौना घंटा उन्होंने लग गया ऐसे। तो वो जिस वस्त्र को बांध कर स्नान किया था नीमा ने, उसको धोने के लिए कपड़े बदल कर पुनः फिर किनारे गई वो, उस कपड़े को धोने के लिए, स्वच्छ करने के लिए। उस समय तक कुछ रोशनी सी छिटक आई थी। सुबह का जो रोशनी होता है एकदम अंधेरा दिखा करे और एकदम उजाला हो जाता, तकरीबन एकदम फटाफट सा। तो जो ही वह किनारे पर पहुंची तो क्या देखा उसने, कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। पहले उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति को डस ले। परमात्मा ने क्या कर रखा था, अपने कमल के फूल पर विराजमान होकर के और पैर हिला रहे थे पैर। तो उसने देखा, उसने फिर ध्यान से देखा, क्या देखा कि तो बालक है। ओए होए, तो बालक है, बच्चा है, बच्चा है, हे भगवान। तो उसने अपने पति से कहा कि देखना जी, देखना जी बालक, देखो जी कमल के फूल पर बच्चा है, उठाइए ये डूबेगा। अब वो नीरू स्नान कर रहा था, ऐसे करके गोते मार मार के। वो कहने लगा, नीमा तू कति मेंटल होगी, अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। ये परमात्मा इसको सद्बुद्धि दो, जल में कहां से बच्चे आते। उसने फिर कहा जोर से, कसक के साथ, सचमुच देखना दे, डूब गया डूब गया। अब फिर वो विवश होकर देखने लग गया कि ये अब कुछ सुर बदल दिया इसने। जिधर संकेत करी थी क्या देखा, कमल के फूल पर बालक। आव देखा ना ताव देखा, फटदेशी तोड़ लिया समेत और अपनी पत्नी को पकड़ा दिया। बोलो सतगुरुदेव। अब नीमा उस बच्चे ने लेके बाहर आ गई। अपने आत्माओं, जिस भगवान के लिए हम तड़प रहे हैं उसके नाम लेने रोम रोम खड़े होते हैं हमारे। और जिस माई ने, जिस आत्मा ने उस परमात्मा को सीने से लगाया, एक बालक तुल प्यार किया, कभी उसका मुख चूम रही थी, कभी ऊपर सीने से लगा रही थी और 100 शुक्र मना रही थी अपने शिवजी भगवान के।
पुण्यात्माओं ने भगवाना के 9 नंबर बनते रहे। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव का वो आप बगल हो जा। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब नीरू नीमा कितनी होगी, भगवान शंकर ने दे दिया बेटा, पुत्र मिल गया है। और वो थे खुद देने वाले, खुद ही दाता वहां उसकी गोदी में बैठे थे। तो पुण्यात्माओं अभी तक हम यही भूल में रह गए। अब ये हमारा पिता है, हम सबका जनक है, और अपने बच्चों का अपने पिता और माता को ही चिंता रहता है, फिक्र रहता है। तो जो भी कोई साधना हम करते हैं या पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो ये परमात्मा ही देता है और निमित्त बनाता है इन ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो इस प्रकार इनको ही हम पूज्य मानने लगे, उस मालिक को भूल गए। तो वो ज्ञान कराने के लिए वो दाता स्वयं आते। तो जो प्रसंग चल रहा है आज का, अब शॉर्ट करके दास चलता है। अब नीरू नीमा दोनों उस बालक को घर ले आए। नीरू ने चाहा था कि इसको ना ले चले, लोग विरोध करेंगे, पूछेंगे कहाँ से लाए हो, इसके माता पिता बताओ। तो वहाँ काफी उनका दोनों पति पत्नी का भी विवाद हुआ था, लेकिन नीमा नहीं मानी थी कि मैं इस बिना मर जाऊंगी पर इस बच्चे ने छोड़ूंगी नहीं। नीरू ने कहा था तो इसको यही छोड़ दे, ये बच्चा भी छीन लेगी जनता और हमें नगरी से निकाल देंगे। वो कहने लगी मैं इसको लेकर देश निकाला भी ले लूंगी पर इसको छोड़ूंगी नहीं। तो परमात्मा ने स्वयं कहा था कि नीरू तू मुझे घर ले चल, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। फिर ये डर गया था कि कहीं कोई फरिश्ता ना हो, कोई सिद्ध आत्मा हो, तुझे बद्दुआ दे दे। चुप करके आ गया, बोलिया नहीं। फिर अब बात को ज्यादा ना बढ़ा करके दास क्या कहना चाहेगा कि 25 दिन के हो गए ये भगवान, 25 दिन के लीला में शरीर में 25 दिन के हो गए। ना दूध पीवे यहाँ के संसार का, ना अन्न खावे, और शरीर ऐसा पुष्ट जैसे बालक 1 किलो दूध डेली पीता हो। अब 25 दिन बीत गए, नीमा की चिंता का ठिकाना नहीं रहा और उसने देख लिया ये बालक मरेगा जब खाता ना पीता। अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान या तो आपने यो लाल देना नहीं था, हे मालिक अब देकर ले रहे हो, आपकी दासी ये बालक मर गया तो साथ मरूंगी, उसी दिन मैं आत्महत्या कर लूंगी, इसकी मृत्यु होती मैं जी नहीं सकती। अब परमात्मा कबीर जी वहां लेटे हुए उनके घर में और प्रार्थना कर रहे शिव जी थे। तो परमात्मा ने देखा कि अब बुढ़िया मरेगी और मेरा के मरना में तो ना पीऊं खाऊं तो भी मालिक से हो। तो शिव जी को प्रेरणा करी दाता ने, ना तो वह रोज रोया करती पहले ना आया शिव जी को प्रेरणा की। शिव मंडल में ऊपर इनकी राजधानी में रहते हैं ये देवता, उसको एकदम चौंकने हुए शिव जी के कौन पुकार रहा तुझको। वहां से एक साधु का रूप बनाकर, संत का रूप बनाकर शिव जी आगे पूछा कि माई क्यों रो रही है। उसने अपनी सारा दुख बताया कि मेरे भगवान शिव जी ने एक पुत्र दिया, हमारे संतान नहीं थी, कमल के फूल पर मिला, अब ये कुछ खाता पीता नहीं महाराज, अब ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं, मेरा यूं दुख से। तब परमात्मा को शिव जी ने कहा साधु रूप में कि माई तेरा पुत्र दिखा कहाँ है। वो अल्याई पालने में तो ठाक है। अब माई ने सोचा साधु संत के पास बड़ी विद्या होती है, तो बच्चे को इसके चरणों में डाल दूं, यो जीवन दान दे देगा। तो साधु के चरणों में डालना चाहा कबीर जी बच्चे को, तो परमात्मा उसके हाथों से उठकर, नीमा के हाथों से छूटकर हवा में रुक गए, भगवान शंकर के सिर के बराबर में। अब वो हैरान थी। अब वह नीमा तन्नो सोच रही थी बाबा जी बड़ा करामाती है, इसमें ये शक्ति है, मेरे बच्चे को हवा में उड़ा दिया। फिर भगवान शिव ने साधु रूप में ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को गोदी में लेने का प्रयत्न करते हैं, तो परमात्मा उसके हाथों में गोदी में आ गए
और कबीर जी ने 7 बार चर्चा करी, अपनी बातें बतलाई और शिव जी से कहा कि महाराज आप एक कुंवारी गाय मंगा लो, उसके ऊपर आप अपना हाथ रख देना। कबीर जी ने कहा बालक रूप में, और वो कुंवारी गाय फिर दूध दिया करेगी, मैं वो दूध पिया करूंगा। माई को वो बच्चा संभलवा दिया कि माई तेरे बच्चे को लेटा दे और एक कुंवारी गाय ले आओ तुम कहीं से। अब नीमा ने अपने पति को बुलाया, नीरू को, और उससे सारी कथा सुनाई कि ये महाराज जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, एक कुंवारी गाय ले आओ, अपना बालक बच जाएगा। अब नीरू गया, एक कुंवारी गाय ले आया, बछिया सी, और एक कुम्हार के पवित्र ताजा मटका लिया, छोटा सा बर्तन, 5-7 किलो 4-5 लीटर उसमें जल आ जाए, दूध आ जाए, ऐसा है। अब उस शिव जी ने कहा महात्मा रूप में कि आप इस बछिया के नीचे इस पात्र को कर लो। उसने ऐसे पात्र रख लिया, शिव जी ने महात्मा रूप में उसके आशीर्वाद दिया गाय को, अपने आप सतनों में दूध आ गया और लंबे लंबे सतन हो गए, लगे धार चलने, वो पात्र भर के बंद हो गया और शिव जी अंतर ध्यान हो गया और वो बच्चे को दूध दिया, परमात्मा को गट गट पिया। इस प्रकार वो गाय दूध देने लगी, कुंवारी गाय, और परमात्मा पिया करते थे। ऐसे उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई और प्रत्येक युग में ऐसा ही वो करते हैं। और वेद भी गवाही देते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके एक लीला करने आता है, उस समय उस शिशु रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है। अब ये वेदों में मिल जावे और परमात्मा ने कर रखी है लीला 600 वर्ष पहले, तो फिर भगवान पहचानने में देर नहीं लगे। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो वेद दिखाते हैं और फिर परमात्मा की वो लीला दिखाते हैं, कबीर सागर दिखाते हैं जिसमें उस परमात्मा ने यह लीला कर रखी है। देखिएगा, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 वो जो पहले आपको दिखा वही है। ये इसके प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये यहाँ से प्रिंटेड है, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और प्रथम सूक्त आपको दिखाते हैं। ये 9वां मंडल है ये, और ये प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र। अब यहां से शुरू करते हैं। प्रथम मंत्र में परमात्मा की महिमा बताई है कि परमात्मन। फिर दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र नंबर 2 में भी हे परमात्मन आप। अब इसमें मंत्र नंबर 3 में भी हे परमात्मन, मंत्र नंबर 4 में भी हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा आ रही है। और 5 में भी हे परमात्मन। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन, यानी परमात्मा के विषय में जानकारी चल रही है। अब यहाँ आके इन आर्य समाज के आचार्यों और ऋषियों को याद आ गया कि परमात्मा तो हम निराकार बताते हैं, तो यहाँ उन्होंने उस पुरुष को लिखना शुरू कर दिया। वह सब जगह परमात्मा का जिक्र है, यहाँ पुरुष हटा दिया, कोई समझे ना आगा। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में प्रमाणित करेंगे। यह लिखा है, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, भासमान शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। अब यहाँ पहले तो ये देखेंगे पुरुष माने क्या होता है, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। इस महर्षि के ही शब्दों में अब यजुर्वेद उठा लिया हमने। पुण्यात्माओं, जीविका के लिए पढ़ना ये तो एक अन्य बात है, सामान्य बात है, और आत्म कल्याण के लिए ज्ञान होना ये एक बहुत गजब की बात है। और इसके बिना आपका जीवन व्यर्थ है, चाहे आप बड़ा राष्ट्रपति बन जाना।
ये भक्ति नहीं है तो यूजलेस जीवन है आपका। और इसके लिए आपने समय मिला है, यह धन्य है आपके जन्म, धन्य है आपकी किस्मत और धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में मनुष्य जन्म इस दास को परमात्मा ने भेज रखा है इस सारे ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए। और ऐसे समय में आपका जन्म है, धन्य हो गए हो तुम, सत्कर्म मान लेना। तो इसलिए समय निकालना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल से, तहसील सुजानपुर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं अपना जो पारंपरिक साधना है वही करता था, और उसके साथ ही निरंकारी पंथ से मैं जुड़ा हुआ था, क्योंकि हमारा परिवार सारा निरंकारी पंथ से जुड़ा था। तो परिवार के कहने से मैंने भी अपना निरंकारी पंथ से नामदान लिया था। सर, निरंकारी पंथ में आपने किस गुरु से नाम दीक्षा ले रखी थी? हमारे जो गुरु जी थे वो हरदेव सिंह जी महाराज। तो सर, आपने कितने साल तक उनकी भक्ति की? निरंकारी पंथ में मैं 7 साल तक रहा। सर, निरंकारी पंथ में आपको क्या भक्ति विधि बताई जाती थी? निरंकारी पंथ में बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, और परमात्मा की भक्ति का उन्होंने एक मंत्र दे रखा था, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। तो उस साधना को पूरी दृढ़ता के साथ किया, और उस सत्संग के दौरान जहाँ जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ जाते थे, और ब्लड डोनेशन कैंप जो लगते थे उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन उस साधना से मतलब आत्मा को कोई शांति नहीं थी, और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी, जो मेरा नशा था, उससे मैं निजात नहीं पा रहा था। तो नशे से बहुत दुखी था, मैं छोड़ना चाहता था, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई थी। सर, क्या पहले आप कोई नशा भी करते थे? हाँ जी, मैं बहुत नशा करता था। मतलब नशे के बारे में मेरे परिवार में तो खैर किसी को पता नहीं था शुरू में, लेकिन नशे की लत जब ज़्यादा बढ़ती गई, मतलब दिन में अगर मेरे को कोई 10 नशा करने के लिए कहता तो मैं 10 ही कर लेता, और 10 के बाद अगर 11वां नशा भी आता तो मैं उसके लिए भी मना नहीं करता था, वो भी करता था मैं। तो नशे की शुरुआत हुई जैसे बीड़ी सिगरेट और तम्बाकू से, उसके बाद फिर भांग, शराब और पोस्त, डोडे, अफीम वगैरह। तो उस नशे की स्थिति में मतलब परिवार में कला थी, और नशा छोड़ नहीं पा रहा था मैं। मतलब एक तरफ भक्ति भी चल रही थी, सत्संग में भी जा रहे थे, सत्संग सुन भी रहे थे, और नशा भी छोड़ नहीं पा रहे थे। और उसी नशे के चलते जो आर्थिक स्थिति वो निरंतर नीचे की तरफ जा रही थी, और परिवार में कला, परिवार के जो सदस्य थे वो नशा छुड़ाने के लिए तंत्र मंत्र जहाँ तक उनकी पहुँच थी वो सब करते थे। कोई दवाई पुड़िया वगैरह चुपचाप लाकर खाने में डाल देते या पानी में डाल देते, लेकिन उसका कोई असर दास के ऊपर नहीं था। सर, आप एक बात बताइए, हमने सुना है कि हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं तो हमारी बुराइयां छूट जाती है, लेकिन आपका नशा नहीं छूट पा रहा था। आप 7 साल तक निरंकारी पंथ में रहे हैं। सर, इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद ये कारण समझ में आया कि वो जो हम पहले निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे, वो जो हमें साधना दे रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी, और शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है। गीता जी में इसका प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना चरण करते हैं उनको ना तो सुख प्राप्त होता है, ना सिद्धि, और ना उनकी गति होती है। और इन तीनों को उद्देश्य लेकर मनुष्य साधना करता है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध होने से सारी भक्ति यूजलेस थी वो। सर, निरंकारी पंथ काफ़ी पुराना पंथ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना सही नहीं है? उसके विषय में ऐसा है कि जब दास संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा तो संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक भक्ति सौदागर संदेश जो है वो दास को मिली। तो जब निरंकारी पंथ की साधना और संत रामपाल जी की साधना का आपस में जब मेल किया तो उसमें संत रामपाल जी द्वारा लिखित भक्ति सौदागर संदेश पुस्तक में बताया गया था कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधे समृत है, कि पूर्ण परमात्मा की साधना का जो 3 प्रकार का मंत्र है और वो तत्वदर्शी संत से मिलेगा तब जीव का मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन निरंकारी पंथ में
उनके द्वारा बताई गई साधना का कोई भी किसी भी शास्त्र के द्वारा प्रमाण नहीं दिया जाता था। निरंकारी पंथ में बताया गया था कि परमात्मा निराकार है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों में प्रमाणित करके बताया परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और वो सतलोक का वासी है। इससे हमें यकीन हुआ कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं और अपने वेद और शास्त्रों से प्रमाणित करके बता रहे हैं कि परमात्मा कौन है, जिसको हम कहते थे कि सबका मालिक एक, लेकिन किसी भी गुरु ने ये नहीं सिद्ध किया कि परमात्मा साकार है। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से सिद्ध करके साबित कर दिया कि परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और वो साकार है। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप नशा करते थे और निरंकारी पंथ में रहकर भी आप अपना नशा नहीं छोड़ पाए थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? क्या आप अभी भी नशा करते हैं? ऐसा कभी सोचा नहीं था कि नशा छोड़ सकता हूं मैं। मतलब मेरी एक सोच थी कि जो इंसान कोई नशा करता ही नहीं है उसका जीवन तो व्यर्थ है, बिना नशे के क्या जीना। एक नशा तो हर इंसान को करना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद नशा करना तो दूर, नशे इसके नाम से भी नफरत हो गई है। और मतलब संत रामपाल जी महाराज ही पूरे विश्व में हर तरह के रोग से मुक्ति दिलवा सकते हैं। सर, हम देखते आए हैं कि लोग नशा मुक्ति केंद्र में जाकर भी अपना नशा नहीं छुड़वा पाते हैं, उनकी नशे की लत छूट नहीं पाती है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों का नशा छुड़वाने के लिए कितने पैसे लेते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे नशे को दूर करने के लिए कोई पैसा नहीं लिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शास्त्र अनुकूल साधना है, जो मोक्ष मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज ने मेरे अंदर के जो शैतान रूपी नशा था उसको नष्ट किया। और रही बात सरकारों की, तो सरकार तो पहले खुद ही नशे का वितरण करती है। जितने भी शराब के ठेके देख लो आप, सरकार के समर्थन में ही खुलते हैं। एक तरफ तो सरकार नशे का प्रचार करती है, नशा बांटती है, और दूसरी तरफ वही सरकार नशा छुड़ाऊ केंद्र खोलकर बैठ जाती है। तो मतलब जो आपको खुद नशे के लिए प्रेरित कर रहा है वो आपका नशा नहीं छुड़ा सकता। संत रामपाल जी महाराज नशा तो बहुत छोटी चीज़ है उनके लिए। जो कैंसर, जो लाइलाज बीमारी है, कैंसर, एड्स या इससे भी कोई भयंकर बीमारी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए जो सत्साधना रूपी मंत्र जो हैं, मोक्ष मंत्र हैं, उन मंत्रों के प्रभाव से वो बीमारी शून्य हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जहाँ साइंस ख़त्म हो जाती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शुरू होता है, उनकी भक्ति साधना शुरू होती है। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत सारे लाभ मिले हैं। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से आपकी तरह लाभ पाना चाहते हैं, कोई भयंकर बीमारी हो, नशा छुड़वाना चाहते हों, तो संत रामपाल जी महाराज जी से वो कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जो हैं वो अनेकों टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के हर चैनल पर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो मिल जाएंगे। और वहाँ से आप कॉल करके वो आपको आपके नज़दीकी नामदान केंद्र का पता बताएंगे, जहाँ से आप निःशुल्क नामदान प्राप्त कर सकते हैं। और कोई अगर भाई नशा छोड़ना चाहता हो, जो हर तरफ से हार गया हो, हर तरफ से उसको मायूसी हाथ लगी हो, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर देखे, उसका नशा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, जो लोग भक्ति कर रहे हैं और मोक्ष मार्ग की तलाश में हैं, उनके लिए एक विनम्र निवेदन है कि अगर मोक्ष चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे ब्रह्मांड में और कहीं आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और उनसे निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करें। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।